इंजन वार्निंग लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या सिंबल्स होते हैं और वो सिंबल्स हमें कहाँ दिखाई देते हैं गाड़ी के अंदर, उसके बारे में सीखेंगे। गाड़ी जब भी हम चलाते हैं उस पीरियड में अधिकतर लोग आगे रोड पे ध्यान रखते हैं। गाड़ी का जो मीटर लगा होता है उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। उस डैशबोर्ड पे गाड़ी चलाते समय कुछ समय बाद में 5-5 मिनट में एक बार उस पर नज़र लगा लेनी चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी चलती है उसमें कोई भी फॉल्ट आता है, कमी आती है, तो उसको डैशबोर्ड ही वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में ही दिखाई जाती हैं और हमें ये पता लगता है कि हमारी गाड़ी में क्या दिक्कत हुई है। तो हमेशा जब गाड़ी चलाते हो उस पीरियड में अपनी नज़र 5-5 मिनट बाद में डैशबोर्ड पे जरूर लगानी चाहिए, देखनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहला इंडिकेशन हम जो जानेंगे वो होगा चार्जिंग सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक हमारा चार्जिंग सिस्टम। डैशबोर्ड पे चार्जिंग सिस्टम में जो लाइट आएगी वो किस तरह की आएगी? ये बैटरी का निशान आएगा, इसमें एक साइड माइनस एक साइड प्लस लिखा हुआ आएगा। ठीक है। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं हमारे डैशबोर्ड में कोई भी लाइट नहीं होगी। जैसे ही हम इंजन को ऑफ करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो सारी लाइटें एक बार बीप होंगी, उसके बाद में इंजन स्टार्ट करते ही सारी लाइटें चली जाएंगी। इंजन जब मूव कर रहा है, चल रहा है, उस पीरियड में चलते हुए इंजन में या चलती हुई गाड़ी में अगर कोई लाइट आती है, इसका मतलब वो चीज हमारी खराब हो गई है या उसमें कोई ना कोई कमी आ गई है। उस चीज को दर्शाने के लिए डैशबोर्ड में सिंबल्स आते हैं। तो ये है चार्जिंग सिंबल। बैटरी का सिंबल आता है जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो हमारी गाड़ी के अंदर एक चार्जिंग सर्किट लगा होता है। उस चार्जिंग सर्किट में अल्टरनेटर नाम करके एक सिस्टम आता है जो इंजन के द्वारा ड्राइव होता है और ड्राइव होने के बाद में बैटरी को चार्ज करता रहता है। अगर उसमें कोई कमी आ गई, क्योंकि वो क्या चल रहा है, इंजन के साथ में चल रहा है, बेल्ट लूज हो गई, बेरिंग खराब हो गए, डायोड खराब हो गई, आर्मेचर खराब हो गए, तो वो करंट निकालना बंद कर देगा और हमारी गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगी। तो चलती हुई गाड़ी में अगर ये बैटरी का निशान आ जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारी गाड़ी का अल्टरनेटर खराब हो गया है, या तो उसके कनेक्शन खराब लूज हो गए, या कोई वायर टूट गया, या अल्टरनेटर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया। तो हमारी गाड़ी के अंदर जितनी बैटरी के अंदर पावर होगी उतनी देर गाड़ी चलेगी, उसके बाद में नहीं चलेगी। पहला सिंबल पता लग गया। दूसरा, इस प्रकार का सिंबल आएगा। अगर चलती गाड़ी में ये सिंबल आता है तो ये सिंबल दो चीज को दर्शाता है। ये सिंबल दो चीज को दिखाता है। एक पहला है हैंड ब्रेक और दूसरा है ऑयल लेवल। इसका मतलब क्या है, जब हम गाड़ी में खड़ी करते हैं, हैंड ब्रेक लगाते हैं तो ये सिंबल आएगा। पहली चीज है, जब हम गाड़ी को खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक लगाएंगे, हैंड ब्रेक लगाएंगे तो ये सिंबल आएगा। हैंड ब्रेक हटा के जब हम गाड़ी को चलाएंगे उस पीरियड में क्या होगा, ये लाइट चली जाएगी। अगर हैंड ब्रेक हटाने के बाद में भी चलती गाड़ी में ये अगर ये लाइट आती है, इसका मतलब हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें या तो ब्रेक ऑयल नहीं है। ब्रेक ऑयल नहीं होते ही ये सिंबल आ जाएगा और गाड़ी हमें ये इंडिकेट करेगी कि आप जब ब्रेक लगाओगे तो मैं रुकूंगी तो रुकूंगी, अदरवाइज नहीं रुकूंगी, वो मेरी मर्जी होगी।
क्योंकि उसका जो ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, वो तो निकल के बाहर चला गया है। तो आप ब्रेक लगाओगे तो कंफर्म नहीं है कि गाड़ी आपकी रुके। तो दूसरा सिंबल था हमारा ब्रेकिंग सिस्टम का। चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है, ये निशान आया हुआ है और आप गाड़ी चला रहे हो, इसका मतलब क्या है? या तो आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल नहीं है या आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अगर हैंड ब्रेक लगे हुए में आप गाड़ी चलाओगे तो आपके पीछे वाले टायर गर्म होकर ब्लास्ट भी हो सकते हैं। ऑयल प्रेशर, तीसरा सिंबल हमारा ऑयल प्रेशर। ऑयल प्रेशर किस तरह का होता है? ये दिए जैसा निशान आता है। ये निशान किस चीज का है? ऑयल प्रेशर का। जो हम लोग इंजन के अंदर लुब्रिकेशन ऑयल डालते हैं, सर्विस करवाते हैं, तो क्या कहते हैं? मोबिल सर्विस करवाई है। वो मोबिल सर्विस का इंडिकेशन ये है। ठीक है, चलते हुए इंजन में, चलती हुई गाड़ी में अगर ये निशान आ जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ी के इंजन के अंदर इंजन ऑयल नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इंजन में ऑयल जो रहता है, ऑयल संप में रहता है। इंजन में तेल डालते हैं, ऑयल कहाँ गया? इंजन के नीचे नीचे ऑयल संप में गया। ठीक है, इस ऑयल संप के द्वारा इंजन में पूरे में तेल पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक पंप लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑयल पंप। ये ऑयल पंप पूरे इंजन में प्रेशर द्वारा लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचाता रहता है। तो पहली चीज क्या है कि इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल लीक हो गया। पहली चीज क्या है? लीक हो गया, कहीं से डैमेज हो गया, ऑयल निकल गया, या फिर ये पंप ने काम करना बंद कर दिया है तो ऑयल ऊपर तक नहीं आएगा और हमारा इंजन सीज हो जाएगा। चलती हुई गाड़ी में अगर ये सिंबल आ जाता है तो गाड़ी को साइड में लगा के बंद करके छोड़ देनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप इस कंडीशन में चला लोगे, आपका इंजन सीज हो जाएगा, गैस कीप खराब हो जाएगा, हेड खराब हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। क्लियर? होगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या होता है? जब इंजन चलता है तो क्या होता है? इंजन के अंदर आग लगती है। आग लगने से धातु है, उसके अंदर आग लग रही है तो वो जाहिर सी बात है कि गर्म होगा। उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए इंजन के अंदर कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर लगा के कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पानी सर्कुलेट होता रहता है और इंजन की गर्मी को बाहर निकालता रहता है, इंजन ठंडा होता रहता है। उसके लिए सिंबल कैसा होता है? इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। ये टेम्परेचर का सिंबल है। ठीक है, अगर ये निशान आ जाता है, ये सिंबल डैशबोर्ड में आ जाता है, इसका मतलब हमारी गाड़ी हीट होना चालू हो गई है। हीट क्यों होगी? क्योंकि या तो हमारी गाड़ी में लुब्रिकेंट ऑयल नहीं होगा, या फिर जो वाटर पंप है जो पानी को सर्कुलेट करवाता रहता है वो खराब हो गया। दो चीज हो गई। तीसरी चीज, हेड के ऊपर थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? थर्मोस्टेट वाल्व। वो क्या करता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने पे? 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे खुलता है। खुलने के बाद में इंजन में जो गर्म पानी है उसको रेडिएटर पे पहुंचा देता है और रेडिएटर में जो ठंडा पानी है उसको इंजन के अंदर लेके आ जाता है। ठीक है, तो कौन सी चीज खराब होने पे? या तो लीक होने पे, पहला क्या है? लीक होने पे। दूसरा क्या है?
वाटर पंप काम ना करने पे। तीसरा है थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व खराब होने पे। इन तीनों के कारण ये चीज, इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। और ये सिंबल आते ही ये समझ जाना चाहिए कि हमारी गाड़ी टेम्परेचर ले रही है, गाड़ी गर्म हो रही है। गर्म होने के बाद में गाड़ी सीज हो जाएगी। सबसे पहला जो नुकसान पहुंचाती है वो पहुंचाती है हेड गैस्केट जल जाती है, और ऑयल और पानी दोनों मिक्स होके इंजन को खराब कर देते हैं। ग्लो प्लग, इसका सिंबल आएगा इस प्रकार का। ये सिंबल डीजल गाड़ियों में प्रयोग होता है, पेट्रोल गाड़ियों में कभी भी प्रयोग नहीं होता। डीजल गाड़ियों में प्रयोग होता है। इसका मतलब ये है हीटर। ग्लो का मतलब क्या है? ग्लो प्लग जो है वो एक हीटर का काम करते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन होते ही हमारा हीटर प्लग में सप्लाई चली जाती है। कुछ देर में ये हीटर ऑन होता है। डीजल गाड़ी को कभी भी स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये देखना चाहिए ये लाइट बंद हो जाएगी, कुछ देर बाद में बंद हो जाएगी, उसके बाद में सलफ लगाना है, उससे पहले सलफ नहीं लगाना। अगर ये लाइट जली हुई है, आपने सलफ लगा दिया तो आपके जो ग्लो प्लग है, हीटर प्लग जो है वो खराब हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। उसके बाद में आपकी गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये सिंबल आ जाता है तो ये सिंबल बंद होने के बाद में आपको सलफ लगाना है। और ये डीजल गाड़ियों में प्रयोग होता है, पेट्रोल गाड़ियों में ये चीज नहीं प्रयोग होती। और ये सिंबल जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो, चाबी स्विच ऑन करते हो, खाली उसी टाइम आएगा, उसके बाद में नहीं आएगा। जितनी बार भी आप गाड़ी बंद करोगे और चालू करोगे तो ये निशान जरूर आएगा। कौन सी गाड़ियों में? खाली डीजल गाड़ियों में। ठीक है। अगली चीज है इंजन चेक। इसमें जो निशान आएगा इस प्रकार का निशान आएगा। ये चेक लाइट होती है, इंजन चेक लाइट। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, डैशबोर्ड की सारी लाइटें चली जाएंगी। उसके बाद में जब आप गाड़ी को रन अप करते हो, करने के बाद में अगर ये निशान आता है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी गाड़ी में या तो कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है या कोई वायर लूज है। ठीक है। जैसे छोटा सा एक उदाहरण है, तुमने क्या कहा? बोला मेरे को तो बुखार हो गई। आप एकदम चारपाई पे काम करते हो? नहीं करते हो। परंतु बोला जुकाम सी लगी हुई है थोड़ी सी, या सिर दर्द हो रहा है, फिर भी आप काम कर रहे हो। ठीक है। तो छोटी मोटी मिस्टेक होती है, उस समय ये चेक लाइट आ जाती है और आपको ये इंडिकेट कर देती है कि हमारे इंजन में कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ गया है, उसे चेक कर लो, अदरवाइज बड़ा फॉल्ट भी हो सकता है। तो ये चेक लाइट होती है, इंजन चेक लाइट। क्लियर? ये मोस्ट है। जब भी आप गाड़ी चलाते हो उस पीरियड में दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हमें इन सिंबलों के बारे में पता होना चाहिए, कौन से सिंबल कैसे काम करते हैं और वो किस चीज के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा, जब भी हम ड्राइव करते हैं, हमारी नजर 5-5, 7-7 मिनट में हमारे डैशबोर्ड पे जरूर जानी चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं? सीट पे बैठ गए,
नजर हमेशा आगे रहती है, डैशबोर्ड को नहीं देखते। उसके बाद में ये सिंबल आ रहा है और उन्होंने गाड़ी चला दी तो नुकसान भरना पड़ेगा, गाड़ी हमारी डैमेज होगी और वो बाद में टो करके मैकेनिक के पास जाके और हमारे खर्चे का घर हो जाएगा। क्लियर?